Next is twisting the threads, throwing. The raw silk prepared is twisted to produce what is known as thrown silk. जो रो सिल्क होता है, जिसको हमने बोला कि स्ट्रॉन्ग सिल्क होता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है बार बार ताकि एक उसको थ्रोन सिल्क बना सके. इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? थ्रोइंग. द पीपल हु थ्रो द सिल्क, जो लोग इस प्रोसेस में काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? थ्रोस्टर्स. नेक्स्ट इज ब्लीचिंग एंड डाइंग. अब ब्लीचिंग एंड डाइंग का मतलब क्या है कि सिल्क को कलरिंग करना. थ्रोन सिल्क इज जनरली वॉन्ड लूजली ऑन स्पूल्स और कॉन्स फॉर ब्लीचिंग एंड डाइंग. ब्लीचिंग करने के लिए और डाइंग करने के लिए उनको किसी स्पूल्स या फिर कॉन्स के ऊपर राउंडली घुमाया जाता है. फॉर मेकिंग वाइट फैब्रिक द थ्रोन सिल्क इज ब्लीच जनरली बाय अ डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. अगर हमें वाइट कलर का सिल्क चाहिए तो उसको उस सोल्यूशन को ब्लीच किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड से. ब्लीचिंग का काम क्या होता है कि ये कलर को फेड अवे कर सकता है. ठीक है, मतलब अगर आपको प्योर वाइट कलर का चाहिए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन में इसको डिप करके या फिर उसको डाइल्यूट करके रखते हैं. फॉर मेकिंग कलर्ड फैब्रिक्स, और अगर कलर्ड सिल्क चाहिए द थ्रोन सिल्क इज डाइड, तो फिर उसको डाई किया जाता है, उसके ऊपर अलग रंग चढ़ाए जाते हैं. The skin's loose coils of thrown silk are boiled with soap and water and then washed. पहले उन्हें पानी में बॉयल किया जाता है, फिर पानी के साथ साबुन के साथ उसको वॉश किया जाता है. This makes the silk soft and lustrous. इसकी वजह से सिल्क जो है वो सॉफ्ट हो सकती है और lustrous मतलब उसमें एक चमक आ जाती है. But much too light. So the weight of the silk is increased by soaking it in solutions of salts of tin, lead and iron. टिन, लेड और आयरन के सोल्यूशन में इसको सोक करने के रखने के बाद इसका वजन जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है. द सोल्ट्स आर एब्जॉर्ब बाय द फाइबर्स एंड इट्स वेट इंक्रीजेज. जो फाइबर है मतलब जो धागा है वो सोल्ट को, टिन, लेड, आयरन के सोल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसका वजन जो है बढ़ जाता है. इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं वेइंग. द फाइबर इज़ देन डाइड इन दी डिज़ायर्ड कलर. उसके बाद फाइबर को अच्छे रंगों में, जो भी हम रंग चाहते हैं उसमें हम कलर कर सकते हैं. डाइंग इज़ समथिंग डन आफ्टर वीविंग. डाइंग जो है वो वीविंग प्रोसेस के बाद होती है. अब वीविंग क्या है? द फाइबर्स आर वोन ऑन बॉबिन्स एंड लेटर वोवन इनटू क्लॉथ्स. फाइबर जो है उन्हें बॉबिन में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको कपड़े में वोवन कर देते हैं. वोवन मतलब क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन में हम धागों को एक साथ अरेंज करते हैं. अ लाइन ऑफ थ्रेड इज लेड लेंथवाइज ओवर अ फ्रेम. एक फ्रेम के ऊपर, मतलब एक अगर चौरस फ्रेम लें हम उसको, तो उसमें धागा जो है अरेंज किया जाता है. अनदर थ्रेड इज प्लेस्ड क्रॉसवाइज. एक सीधा धागा लगाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइनिंग में लगाएंगे और दूसरा वर्टिकल लाइनिंग में. ठीक है, तो ताकि उसका क्रॉस सेक्शन एक क्रॉस फॉर्म बने, जिसकी वजह से जो थ्रेड है आपस में रैप कर जाए, जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज. एंड द क्रॉस वाइज थ्रेड इज कॉल्ड ट्रैम. जो लेंथ वाइज थ्रेड लगाएंगे उसको ऑर्गेनजाइन बोलेंगे, और जो हम क्रॉस वाइज मतलब टेढ़ा करके कट साइड में लगाएंगे उसको ट्रैम बोलेंगे. आफ्टर द क्लॉथ इज वोवन इट इज़ गिवन अ सूटेबल फिनिश. वोवन होने के बाद मतलब जब दोनों धागे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो अच्छे से वो सूटेबल फिनिश उसको मिल जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सरफेस उसका बन जाता है. उसके बाद है काइंड्स ऑफ सिल्क. सिल्क की किस्में कौन सी है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोथ्स. अलग अलग मोथ जो है, अलग अलग छोटे छोटे कीड़े जो है अलग अलग किस्मों की सिल्क बनाने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल एरी, मलबरी, टसर एंड मूगा. नेक्स्ट इज वूल. इन द कूलर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इन विंटर, सर्दियों में वी नीड टू वेयर वार्म क्लॉथ्स. हमें गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत होती है. वूल इज़ आइडियल फॉर मेकिंग सच क्लॉथ. तो वूल ऐसे गर्म कपड़े बनाने के लिए हमेशा यूज़फुल होती है. द फ्लीस इज कट ऑफ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सर्टेन हेयरी एनिमल्स टू ऑब्टेन वूल. तो वूल जो है हम हेयरी एनिमल मतलब उन जानवरों की बॉडी में से हम बाल निकाल लेते हैं, फ्लीस निकाल लेते हैं उनकी, जो हमें वूल दे सकते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. तो एनिमल की बॉडी में से बाल उतारने के प्रोसेस को हम बोल देते हैं शेयरिंग, मतलब उनकी बॉडी में से बाल को कट करना. वूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हेयरी एनिमल्स लाइक. कौन कौन से जानवरों से वूल मिल सकती है हमें? सिल्क, गोट, याक एंड कैमल. लेमा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल. तो लेमा एंड अल्पाका जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं जानवर, उनसे भी हमें वूल मिल सकती है. हाउएवर शीप इज़ द मेन सोर्स. तो मेनली हमें जो वूल है किससे मिलती है? शीप से मिलती है. उसके अलावा कुछ जानवर है जिनसे हमें वूल मिल सकती है. तो यहाँ पे कैमल, लामा एंड याक आप देख सकते हो पिक्चर में क्लियरली, तीनों पिक्चर दिखाई गई हैं. आगे है शीप ब्रीडिंग. अब इसकी ब्रीडिंग कैसे होती है? द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वूल डिपेंड अपॉन द ब्रीड ऑफ द शीप. तो शीप
जिस किस्म की होगी, जिस क्वालिटी की होगी, तो उसी क्वालिटी की हमें वूल भी मिलेगी। नेटिव शीप मे नॉट बी अ ब्रीड यील्डिंग गुड वूल, गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जो नेटिव शीप है, नॉर्मली जो नॉर्मल ब्रीड की शीप्स होती हैं, उनकी जो वूल उनसे ऑब्टेन की जाती है वो हो सकता है अच्छी क्वालिटी की वूल ना हो। सो दे आर क्रॉस्ड विद एक्जॉटिक ब्रीड्स, तो उनको अच्छी किस्म की ब्रीड्स के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है, यील्ड बेटर वूल्स, जिनकी वजह से हमें अच्छी वूल मिल सकती है। फॉर दिस पर्पस अ नेटिव ईव, द फीमेल एंड द एक्जॉटिक रैम द मेल आर यूज्ड। इस प्रोसेस के लिए क्या किया जाता है, फीमेल जो है नेटिव ईव ली जाती है और मेल में एक्जॉटिक रैम, इन दोनों की आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। इन आवर कंट्री क्रॉस ब्रीडिंग विद सम एक्जॉटिक ब्रीड्स लाइक मेरीना एंड रेम्बुलेट, कोरिएडल, सोमालिया, डोरसेट एंड सोवियत मेरिनो हैव बीन गिवन गुड रिजल्ट्स। तो इन सब की ब्रीडिंग कराई जाती है। मेरिनो जो है वो हमें अच्छे रिजल्ट दे सकती है। द शीप ऑफ सम एक्जॉटिक ब्रीड्स यील्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वूल। जो एक्जॉटिक ब्रीड्स की शीप है वो हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वूल देती है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, मतलब नंबर जो है उसका क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। रेम्बोलेट कैन गिव अप टू 5.5 kg ऑफ वूल इन अ ईयर। तो ये इस किस्म की जो शीप है एक साल में 5.5 किलो वूल हमें दे सकती है। ओनली हेल्दी रैम्स आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के लिए अच्छी किस्म की जो रैम है उन्हें चूज़ किया जाता है। द स्प्रिंग सीजन इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मेटिंग। इनकी मेटिंग के लिए, मतलब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए स्प्रिंग सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीज़न माना गया है। द ewe gives birth to its lamb after a pregnancy of 5 months at the end of the rainy season। रेनी सीजन के अंत में 5 महीने के बाद ये शीप जो है अपने बच्चे को जन्म देती है, लैम को जन्म देती है। A lamb lives on its mother's milk for first few days। कुछ दिनों के लिए ये अपने मदर के मिल्क के ऊपर रहते हैं। The ewe must be given a nutritious diet during this period। इस टाइम के दौरान इन्हें अच्छी खासी जो न्यूट्रिशियस डाइट है वो देनी चाहिए। इन एडिशन टू पास्चर ग्रास इट शुड बी गिवन बार्ले, ग्राम, ज्वार। तो ये उसकी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए ये यहाँ पे हमें बताया गया है। नेक्स्ट इज कॉमन ब्रीड्स, कॉमन इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। इंडिया में जो ब्रीड्स पाई जाती है शीप की उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे हमें टेबल में आगे मेंशन किया गया है इसके बारे में। क्या लिखा गया है यहाँ पे, रीजन जो है हमें नॉर्थ, वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथर्न, सारे रीजन के अकॉर्डिंग जो जो ब्रीड जहाँ पे पाई जाती है और वो हमें कितनी यील्ड देती है पर शीप, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इज शीप फार्म। शीप फार्म जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन द नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री सेवरल शीप ब्रीडर्स आर नोमाड्स। ड्यूरिंग समर दे माइग्रेट विद द शीप टू द माउंटेन्स वेयर पास्चर्स आर अवेलेबल। हमारे नॉर्थर्न स्टेट्स में नोमाड्स रहते हैं जो हमारे शीप्स को ब्रीड करवाते हैं और वो उन्हें ब्रीड करवाने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं पहाड़ी इलाकों में। वहाँ पे क्या होता है, पास्चर्स जो है अवेलेबल होता है। मतलब पास्चर्स क्या है, एक किस्म की उनकी ग्रास है। एंड ऑन द ऑनसेट ऑफ रेन्स दे ब्रिंग देयर शीप्स टू द प्लेन्स और लोअर हिल्स। जब बारिश आने वाले होते हैं तो वो अपनी शीप्स को वापस प्लेन, लोअर हिल्स में वापस ले आते हैं। हाउएवर मैनी ब्रीडर्स मेंटेन शीप फार्म्स। और काफ़ी सारे लोग जो है उन्होंने अपने शीप्स को पालन पोषण के लिए फार्म्स रखे होते हैं, फार्म्स बनाए होते हैं उनके रखने के लिए। शीप कैन विथस्टैंड कोल्ड वेदर ड्यू टू दी वूल ऑन देयर बॉडी। शीप्स जो हैं वो ठंडे मौसम में भी रह सकती हैं क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर वूल है जो उन्हें गर्माहट देती है। दे नीड वार्म कंडीशन ओनली ड्यूरिंग लैम्बिंग एंड लैम्स नीड इट फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर दे आर बोर्न। उन्हें वार्म कंडीशन सिर्फ तभी चाहिए होती है जब एक छोटा लैम जो है, मतलब उनका बच्चा जो है वो पैदा होता है, और पैदा होने के कुछ दिनों तक उसे गर्म वातावरण चाहिए होता है। सो सिंपल शेड्स विद ओनली अ रूफ एंड फेंसिंग आर जनरली क्वाइट सफिशिएंट। An organized farm has different sheds for shearing, lambing, rearing lambs and so on. The sheds are cleaned regularly and disinfected with lime and bleaching powders। तो उनके रहने के लिए सिंपली एक शेड जो है, मतलब छत जो है, एक छत सिंपल काफ़ी है। और इसके अलावा जो शेड्स जो हैं वो उन्हें एरिया के हिसाब से डिवाइड की जाती है, मतलब कहाँ पे शेयरिंग करनी है, उनके बालों की कटाई कहाँ पे करनी है, कहाँ पे उनके लैम्स रहेंगे, लैम्स रेयर कहाँ पे होंगे, उनका पालन पोषण कहाँ होगा, इस हिसाब से एरियाज़ जो है वो उनके फार्म्स में डिवाइड किया जाता है। और उनके एरियाज़ को क्लीन रखने के लिए, शेड्स को क्लीन रखने के लिए लाइम और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या है कि उनकी बॉडी में से बाल जो है उनको उतारना, कटिंग करनी। इन इंडिया शीप आर शॉर्न जनरली ट्वाइस अ ईयर। इंडिया में शीप के 2 बार बाल उतारे जाते हैं। इन हॉट स्टेट्स दिस कैन बी डन थ्राइस ऑल्सो।
और जहाँ पे गर्म इलाके हैं वहाँ पे ये 3 बार भी किया जा सकता है। द बेस्ट सीजन फॉर द पर्पस आर स्प्रिंग एंड ऑटम। अच्छे सीजन कौन से हैं? बसंत और पतझड़ का सीजन, स्प्रिंग एंड ऑटम। The animal feel comfortable if shown in these area, these seasons। अगर इन सीजन्स में इन शीप्स को शोन किया जाए तो क्या होता है कि एनिमल जो है कंफर्टेबल महसूस करता है। द कपल ऑफ डेज बिफोर शेयरिंग, शेयरिंग के कुछ दिन पहले द एनिमल इज़ वॉश्ड थॉरोली विद वाटर इन ऑर्डर टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द वूल। वूल में से गंदगी निकालने के लिए एनिमल को काफ़ी बार अच्छे से नहलाया जाता है। तो इसको क्या बोल देते हैं? इस किस्म की वूल को बोल देते हैं वॉश्ड वूल। शेयरिंग इज़ डन बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स और इलेक्ट्रिकली ड्रिवन शेयर्स। शेयरिंग जो है अच्छे से सीजर्स का इस्तेमाल करके या फिर बिजली के शेयर्स इस्तेमाल करके की जाती है। बैड शेयरिंग लोअर्स द प्राइस ऑफ वूल। अगर अच्छे से शेयरिंग ना की जाए तो वूल की किस्म जो है वो हल्की निकलती है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम लिव शीप, जो जिंदा शीप के बालों से वूल ऑब्टेन की जाती है उसको क्लिप्ड वूल बोला जाता है, और जो मरी हुई शीप के बालों से वूल ऑब्टेन की जाती है उसको क्या बोलते हैं? पुल्ड वूल। ठीक है।